नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं गाइस आप लोग। लक्ष्य वन सीरीज को जैसे हम लोग शुरू किए हुए हैं और पहली बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये सेगमेंट आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें हम लोग समग्र विश्लेषण की तरफ बात कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बच्चों, ये t.me/परीक्षा मंथन ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ से आप लोग अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको यही बेनिफिट मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये लक्ष्य वन की कुछ बुकलेट्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, जिसमें लक्ष्य वन इसका तो हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। लक्ष्य वन ये इंग्लिश मीडियम में है, लक्ष्य टू और ये कैप्सूल है, प्रश्न मंथन निधि है, मंथन प्रश्न निधि ये मंथली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल है। इन सभी पुस्तक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे प्राप्त कर सकते हैं और मंथन प्रकाशन.इन पर भी ये सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 093351519171। ये लक्ष्य थ्री का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, हाफ ईयरली है, करंट अफेयर मैगजीन है, दिसंबर 2020 से लेके मई 2021 तक अवेलेबल है। ये आपको बता दें, लक्ष्य थ्री हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से आप प्राप्त करें, मंथन प्रकाशन.इन पे जाके विजिट करके इसको वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कोई भी आपके मन में प्रश्न रहा करे, डाउट रहा करे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लघुतम नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान। देखिए, इसमें हमें जो जानना है उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ वन लाइनर हैं, कुछ टिप्पणी है जिनके पर हमें बात करनी है, कुछ नियुक्ति है राष्ट्रीय स्तर पे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कुछ निधन हुए हैं जो परीक्षा के लिए पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निधन हुए हैं, कुछ चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे और कुछ चर्चित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, और कुछ चर्चित महिलाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पे और कुछ चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कुछ चर्चित स्थल हैं जो राष्ट्रीय स्थल और अंतर्राष्ट्रीय स्थल दोनों पे हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चर्चित स्थल हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कुछ योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिसको हमें देखना है। महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह, दशक, वर्ष 2020 के बारे में हमें बात करनी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में अधिकांश परीक्षा में आ जाता है, उनको भी हम लोग देखेंगे। और कुछ विभिन्न संगठन हैं और उनके प्रमुख हैं। तो इतने सेगमेंट हम लोग इस नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन लाइनर की तरफ मूव करते हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत अवेलेबल हैं। देखिए, भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है ना। वहीं पे पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? पुदुचेरी का। प्रीमियम कपास कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। इस योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हर घर जल योजना वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। केरल राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, केरल राज्य ने, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसकी सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। वहीं पे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने प्रकृति की रक्षा पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है, और इस पुरस्कार का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना है। वहीं पे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो कि 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए वो है आपका 8 मार्च। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
देखिए भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो 2023 में होगा। ठीक है, वहीं पे चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय का विशिष्ट शरद ऋतु आयोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के नाम पे रख दिया है। किसका? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। वहीं पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व के सबसे महंगे शहर हांगकांग चाइना, पेरिस फ्रांस, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, यह आकलन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। यहीं पे बात करें तेलुगु कवि, देखिए तेलुगु कवि शेख ख्वाजा हुसैन लोकप्रिय नाम देवी प्रिया का निधन हो गया है। उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति रही गाली रंगू। तो ध्यान दीजिएगा, गाली रंगू जो रचना है वो तेलुगु कवि हैं शेख ख्वाजा हुसैन। ठीक है, यहीं पे महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना, इनका निधन हुआ है। 1986 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड मैच के दौरान माराडोना का सबसे यादगार पल यकीनन उनका हैंड ऑफ गॉड था। मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के संस्थापक फकीर चंद कोहली को भारतीय उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। वहीं पे वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज डे के रूप में घोषित किया गया। 31 अक्टूबर। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनावी व्यय सीमा में 10% की बढ़ोतरी की अनुमति प्रदान की है। हाल ही में भारत जिबूती आचार संहिता में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, US ये इसके अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी में, उमंग ऐप। देखिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। कितनी सेवाएं? 7 सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट, खुडोल इनिशिएटिव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत द्वारा खुडोल कार्यक्रम कोविड-19 महामारी से संघर्ष में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि खुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन या ऑल की एक पहल है। यह LGBTQ1 समुदाय, HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरों व बच्चों आदि को भोजन, स्वस्थ व स्वच्छता सुनिश्चित करने पर ये बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। देखिए सब वन लाइनर है जो आपको एक बार देखे रहना है और कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विद्यादान 2.0 यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह कार्यक्रम ई शिक्षण संबंधी विषय सामग्री में वृद्धि करने हेतु प्रायोजित है। इसमें व्यक्ति या संस्थाएं योगदान देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शेषनाग ट्रेन जुलाई 2020 में भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन है शेषनाग ट्रेन। ठीक है, इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है, जिसमें 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें 4 इंजन व 251 मालवाहक डिब्बे हैं। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच चलाई जा रही है। शेषनाग ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच चलाई जा रही है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश ने 100% LPG कनेक्शन सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, यह है एक कौशल निर्माण एवं परामर्श पहल है। परियोजना फेसबुक के सहयोग व जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। वहीं पे ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। लोक अदालत एक वैकल्पिक निपटान तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, निष्ठा, यह एक शिक्षक प्रशिक्षण पहल है और इसका उद्देश्य स्कूलों के शिक्षकों व प्राध्यापकों की क्षमता में सुधार करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिद्धि समुदाय को कर्नाटक विधानमंडल में पहली बार
प्रतिनिधित्व मिला और सिद्धि समुदाय उत्तर पूर्वी व पूर्वी अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ये औपनिवेशिक काल में भारत लाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी के अंदर, मोलू गम्बुदी पंचायत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 में देश की सभी ग्राम पंचायतों में तमिलनाडु की मोलू गम्बुदी पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे ट्यूलिप पोर्टल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है और यह स्मार्ट शहरों में स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। वहीं पे स्टार्ट्स कार्यक्रम की बात करें तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग यानी लर्निंग एंड रिजल्ट्स और स्टेटस कार्यक्रम स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता व अभिशासन में सुधार से संबंधित है। कार्यक्रम 6 राज्यों में संचालित किया जा रहा है और कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। वहीं पे केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। लाल चेरी मिर्च को GI टैग मिला है और ये किस राज्य की है? सिक्किम, ये आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम में इस मिर्च को स्थानीय रूप से डल्ले खुर्सनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। वहीं पे बात करें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एकल उद्योग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अभिनव प्रयोग के रूप में प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर को अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिल चुका है। तो PPL किस क्षेत्र से संबंधित है? इंदौर। वहीं पे फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020। देखिए सूची में 5 कंपनियां इस प्रकार हैं जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि दक्षिण कोरिया की है, अमेजॉन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG। ये टॉप 5 हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। वहीं पे फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की कंपनियों में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। किसको? विमल जुल्का। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया है और राज्य ने हर घर योजना के तहत कुल 191 ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान किया है। वहीं पे बात करें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को राज्य का पहला राम स्थल बनाने की घोषणा की है और यह रिजर्व यमुना नदी के तट पर देहरादून जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें कि देश में सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला केरल प्रथम राज्य बना है। यह आधार मूल्य सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यदि बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे जाता है तो सब्जियां किसानों से आधार मूल्य पर खरीदी जाएंगी। तो ये करने वाला कौन बना है राज्य? केरल। भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क व इंटरप्रिटेशन सेंटर का विकास गोवा में किया जाएगा। इस संबंध में विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं पे श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए चुना गया है। भारत को यह अध्यक्षता 35 वर्षों बाद मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा यानी बोगाई गांव जिला में रखी गई है। वहीं पे माइक्रो स्टेट अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन चुका है। कौन? माइक्रो स्टेट अंडोरा। फ्रांस व स्पेन के मध्य स्थित अंडोरा यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। वहीं पे कीथ गोम्स की कौन सी लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की
आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो ये है सेमलेस। वहीं पे राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जो भी राज्यसभा के नियम वगैरह बनते हैं तो इसके लिए है वी के अग्निहोत्री समिति। ठीक है, वी के अग्निहोत्री समिति, इसका गठन किया गया है राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन करने के लिए। यहीं पे देखें, भारतीय नौसेना ने 2 सी गॉर्जियन ड्रोन किस देश में लीज पर लिया है, तो ये अमेरिका से लिया है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2023 में। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर कोरिया के किन जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। वहीं पे बात करें, 21 से 22 नवंबर 2020 को भारत सिंगापुर नौसेना अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर में हुआ, जिसका नाम है सिम्बैक्स। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने गौ कैबिनेट की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश। 10 अक्टूबर 2020 को नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम के लिए समिति किसके मध्य बनी है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। वहीं पे भारत ने किस देश को किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को सौंपने की घोषणा की है, तो म्यांमार को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, 14 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश घृणित मानव अधिकारों के रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है, वो है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री द्वारा किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर 2020 को 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन। ये आप ध्यान रखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। वहीं पे विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास के रूप में जाना जाएगा, वो है कस्तूरी कपास। भारत के कितने वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी परिषद के अध्यक्ष पदभार संभाला है, वो है 35 वर्ष बाद। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सुरंग 14.15 किलोमीटर जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर। 14 अक्टूबर 2020 को स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हुई है 5,718 करोड़ रुपए की, और ये किस परियोजना की मंजूरी दी गई है, ये दी गई है स्टार्ट्स की, यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, वहीं पे बात करें, स्टार्ट्स परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं, तो कुल 6 राज्य शामिल हैं। ये इसी का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में ये मामला चल रहा है। वहीं पे देखें, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मिजोरम को। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान मिला है मंडी, यानी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मंडी, जिसको शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें लेसेंट में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कब तक सर्वाधिक कार्यशील आबादी होने का अनुपात है, 2100 ईस्वी तक। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार किनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है, तो औद्योगिक कामगारों के लिए। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2020 से कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI योजना किस राज्य के लिए पहली बार विस्तार किया है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। बेंगलोर रोज किसकी किस्म है, बेंगलोर रोज ये प्याज की किस्म है, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है 16 नवंबर। किस राज्य में जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोट्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई गई है, तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, देखिए
कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो लॉकडाउन को। ठीक है, कॉलिंग डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन। अभी आपने क्वारंटीन शब्द पढ़ा था जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो मलेरिया। पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है? 2030 तक। लोहारी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। वहीं पे बात करें कि किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी गई है? तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो शेन वॉटसन। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवड़िया, गुजरात। भारतीय सेना ने किस एक मैसेजिंग एप्लीकेशन का विकास किया है? साइन यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। वहीं पे भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वेवेल राम कलावन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। यहीं पे बात करें परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि के कब से लागू होने की उम्मीद है? तो जनवरी 2021 से। देखिए वन लाइनर है, सारे पॉइंट एक नजर आपको देखने हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डिजिटल शैक्षणिक भंडार है कहाँ पे? परिणाम मंजूषा। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। आईटीएफ महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता चेन मैग, ये चीन की हैं। आईपीएल 2020 ट्रॉफी का विजेता रहा इस बार मुंबई इंडियंस 5वीं बार। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पॉलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की और वह किस खेल से संबंधित थी? टेबल टेनिस। खेलो इंडिया बूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वे किस देश के थे? अर्जेंटीना। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? जल्लीकट्टू। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार किसी क्रिकेटर को वैश्विक स्तर पर खेलने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो 15 वर्ष का कम से कम ये नियम यहाँ पे बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें कि किस भारतीय टाइगर रिजर्व को यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जोगीघोपा, असम में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश का पहला हर घर जल राज्य बना है गोवा। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में। हाल ही में विकसित की गई मैक्स 6478 किस फसल की प्रजाति है? तो ध्यान दीजिएगा ये गेहूं की है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में रडार से बच निकलने में सक्षम किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो आईएनएस कवरत्ती। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सबसे नवीन समाधानों का वित्त पोषण करने हेतु 50 मिलियन पाउंड का कौन सा पुरस्कार लॉन्च किया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार। वहीं पे बात करें कि किस युवती ने एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन के उच्च आयुक्त का पदभार संभाला है? तो चैतन्य वेंकटेश्वरन ने ये पदभार संभाला है। वहीं पे भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हेतु एक उन्नत वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का संचार किया है जिसका नाम है ENFUSER एन्फ्यूजर। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी में कि टाइम मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची है। 2020 के तहत यानी 2020 के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस श्रेणी में इसको शामिल किया है? तो लीडर श्रेणी में। वहीं पे भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना का संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेकस 20 का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ हुआ है? तो त्रिंकोमाली, श्रीलंका में। भारत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भानु अथैया का निधन हो गया है और उन्हें किस फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था?
किसके लिए ऑस्कर दिया गया था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको आविष्कार और ये पुरस्कार दिया गया था, ऑस्कर। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हुआ है और वे किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने धौला सिंध जल विद्युत परियोजना के निर्माण की घोषणा की और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस स्थान पर आईनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो मोदी नगर, गाजियाबाद, ध्यान रखेंगे। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व लोकसभा सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया और इस आत्मकथा का नाम है देह विचारणी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो वर्ष 2021 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? 10 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी सर्वेक्षण के तहत साक्षरता में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल है, जो कि 96.2% है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 5 स्टार गोवा योजना। आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला अफ्रीका पहला देश बना है और अफ्रीका का पहला देश कौन है? तो वो है टोगो। केरल का नथम बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा और ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 50 लैपटॉप को नथम बसई कार्यक्रम के दौरान वितरित किया गया है, जिसके द्वारा प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनको दी जा रही हैं। वहीं पे हाल ही में बांग्लादेश सरकार मानसून सत्र के बाद कॉक्स बाजार की भीड़ में भरे शिविरों से रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है और भाषण 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म बनी है MI। अभिजीत पाल द्वारा निर्देशित है ये। वहीं पे कोविड-19 पर आधारित स्वास्थ्य मंत्रालय का नया इंटरैक्टिव वीडियो गेम बना है कोरोना फाइटर्स। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है? तो मदन बी लोकुर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो यह है जापान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर जो अभिनेता हैं वो है अक्षय कुमार। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना यानी पिगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया है? वो है मेघालय। हाल ही में किस राज्य में तिरूर पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है? तो है केरल। तिरूर पान का पत्ता यानी केरल में ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस ये मनाया गया है 20 अगस्त। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप का है, इंडोनेशिया में, ये यहाँ से आप पकड़ सकते हैं आंसर। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों की पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? वो है पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। और किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है टोगो। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में किया गया है स्थापित। ठीक है। 15 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसमें
ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। आईआईटी मद्रास में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए ये 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं। उसके बाद इन उत्पादों के बारे में बात करें तो यह एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है। जो सेकंड वन है वो है एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक, श्वास एंटी माइक्रोबायल और आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रॉनी ओसुलिवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत, गुजरात एक इंटरसेप्टर नाव का जलावरण किया है ICGSC 454। वहीं पे हरित पथ, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाल ही में चीन ने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए GAOFEN-9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगस्त 2020 में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। वहीं पे अरुणोदय योजना 14 अगस्त 2020 को असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना की शुरू की है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रत्येक 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत लाए गए राफेल लड़ाकू विमानों को वायुसेना के 17 गोल्ड एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। नीति आयोग के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241 अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान पर 22 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज ये बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसमें आरोग्य सेतु भारतीय कोरोना ट्रैकिंग ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है आरोग्य सेतु। नेक्स्ट पॉइंट, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। फ्रांस ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी यहां पे दे दी है। IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 ने दिसंबर तक 222 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। 23 अगस्त 2020 को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के प्रकोप से स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई और वेस्ट नील वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। 24 अगस्त 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40 लाख रुपए तक की वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को GST से छूट दी जाएगी और पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया और यह बीमारी अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पाई जाती है, पोलियो की बीमारी। देखिए, पोलियो के संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान रखें कि अगर किसी देश में 4 वर्ष तक कोई पोलियो का केस नहीं आया है ना, मैंने क्या कहा कि अगर किसी देश में 4 वर्ष तक कोई पोलियो का केस नहीं आया है तो वो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। तो भारत में आखिरी केस कब आया था पोलियो का, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन शुरू की है और इस पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हल करने का भी प्रयास किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगस्त 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर को 2020 से नया नदी व्यापार मार्ग शुरू किया जाएगा, जो त्रिपुरा से सोनभुरा को बांग्लादेश के दाऊद कांडी से जोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 17 जुलाई 2020 को पाकिस्तान तालिबान के मुखिया नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। नेक्स्ट, रसेल विल्सन और उनकी पत्नी सियारा ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1 मिलियन भोजन दान दिया है। नेक्स्ट देखें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय शटलर पीवी सिंधु को अपने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शशिधर जगदीशन को। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो संजीवन ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है, तो बिहार सरकार के द्वारा। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो हामिद बकायको को। नेक्स्ट देखते हैं, 3 अगस्त को भारत में प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 अगस्त, तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस। शिव प्रताप शुक्ला को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो राज्यसभा आचार्य समिति का। वहीं पे केंद्रीय कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी पर बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है, उमर अकमल। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है, तो अर्चना सोरेंग। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर के लिए शामिल किया गया है, तो अवनी दोषी। नेक्स्ट पॉइंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया जाएगा, तो वो है $4.5 अरब। मलेशिया की एक अदालत ने वहां पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष की सजा सुनाई है, तो 12 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आनंदीबेन पटेल को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि रूस ने चीन के किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, तो वो है S-400। देश भर में 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, किस राज्य को, तो हरियाणा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है, तो मनोदर्पण पहल। वहीं पे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो साहिल सेठ को। झारखंड सरकार ने कौन सा अध्यादेश पास करके किस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, कि जो मास्क नहीं पहने और सेफ्टी प्रोटोकॉल को तोड़े, झारखंड ने। ठीक है। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वह है ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनॉग्रल गुलेन ब्रेकन प्राइज। ठीक है। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन 2 क्रांतिकारियों की जयंती मनाई गई, 23 जुलाई को, तो चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास, इसकी अनुमति यहाँ पे बंद कर दी है। वहीं पे श्रमिकों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो प्रवासी रोजगार। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान करने हेतु अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम या ट्यूलिप को लॉन्च किया है। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया है। 29 मई 2020 को मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 का
UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको प्रदान करने की घोषणा की गई है। 28 मई 2020 को भारतीय नौसेना के INS कलिंग पोत पर मिसाइल पार अग्निपथ की आधारशिला रखी गई है। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने तेजस MK1 यानी FOC को स्क्वाड्रन 18 में शामिल किया है। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई है। वहीं पे 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे धारचूला लिपू लेक मार्ग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पाँच मई 2020 को भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत को अंजाम दिया। वहीं मई 2020 में कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मई 2020 में क्रमशः झारखंड तेलंगाना की सोहराई खोबर पेंटिंग तौलिया रुमाल और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिया गया है, झारखंड का और तेलंगाना का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मई 2020 में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें कि मई 2020 में ईरान देश की संसद ने मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमन यानी करने हेतु विधेयक पारित किया है। किसने? ईरान ने। तो अब रियाल की जगह क्या नाम होगा? तोमन। एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 2020 में लेबनान भोंग की खेती की वैधता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है लेबनान। भारत के केरल राज्य में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था त्रिशूल जिले में। अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 2020 में सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का 30वां सदस्य बना है। 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। अप्रैल 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ टिप्पणी के ऊपर बात करते हैं जहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हम एक एक सेगमेंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हम लोग बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए, सितंबर 2020 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा कर दी है। और उल्लेखनीय है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जो कि विदेश फंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, देखिए गुजरात सरकार ने विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को विकसित करने की योजना की तैयारी की है और इसका विकास 30 एकड़ जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसूरी राज्य में है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो अवेलेबल है वो है अमेरिका में मिसूरी, लेकिन अब जब भारत में बन जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा गुजरात में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखें, दुनिया का सबसे अकेलापन अनुभव करने वाला हाथी, इसका नाम है कावन। इसका नाम है कावन। देखिए 29 नवंबर 2020 को कावन हाथी को इस्लामाबाद पाकिस्तान से एयरलिफ्ट कर कंबोडिया के उत्तर पश्चिम में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है और ये अकेलापन अनुभव करने वाला हाथी है कावन। गौरतलब है कि 2012 में कावन हाथी की पार्टनर सहेली की मृत्यु हो गई थी, तब से यह हाथी अवसाद से ग्रसित है। और इस हाथी के अकेलापन को दूर करने के लिए गैर सरकारी संगठन फ्री द वाइल्ड के सह संस्थापक अभिनेत्री चेर द्वारा अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, @POTUS। @POTUS अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट मतलब कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को शपथ ग्रहण पश्चात ट्विटर @POTUS का नियंत्रण प्रदान करेगा। वहीं पे गौरतलब है कि ओटस यानी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का संक्षिप्त रूप है, जिसकी शुरुआत 1890 के दशक में टेलीग्राफिक ऑपरेटरों द्वारा की गई थी। वहीं पे इसी ओटस से स्कॉटस बना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और फ्लोटस भी बना है, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जैसे संक्षिप्त शब्द बने हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, न्यूजीलैंड पुलिस की वर्दी में हिजाब शामिल। देखिए न्यूजीलैंड की पुलिस में मुस्लिम महिलाओं को पुलिस सेवा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस की वर्दी में हिजाब को शामिल किया है और कांस्टेबल जीना अली हिजाब युक्त पुलिस वर्दी पहनने वाली पहली महिला सदस्य यहाँ पे बन गई हैं न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्विटर। देखिए ट्विटर नहीं, ट्विटर यह एक भारतीय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। प्रधानमंत्री सहित लगभग सभी चर्चित लोगों ने अपना अकाउंट ट्विटर पर बनाया है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का देशी संस्करण है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्विटर किस देश से संबंधित है तो भैया अपने देश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक। अरुंधति रॉय की पुस्तक है वॉकिंग विद द कॉमरेड। इसको तमिलनाडु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। यह पुस्तक MA इंग्लिश पाठ्यक्रम का एक भाग थी। इसे 2017-18 में शामिल किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित विभिन्न संगठनों का आरोप है कि यह पुस्तक राष्ट्रीय विरोधी व अतिवादियों का समर्थन करती है। नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिटी सिक्का, डाइवर्सिटी कॉइन। यूके के चांसलर ऋषि सुनक द्वारा 50 पेंस के नए डाइवर्सिटी सिक्के यानी 17 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए। लगभग 2.5 मिलियन धनराशि के ये नए सिक्के यानी डाइवर्सिटी बिल्ट ब्रिटेन के संदेश के साथ सामान्य मुद्रा के रूप में परिचालित होंगे। सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC, तो गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन विश्लेषण केंद्र की स्थापना नवंबर 2014 में की गई और यह संस्थान समुद्री सुरक्षा संबंधी सूचना के एकत्रीकरण व प्रसार के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे भारतीय नौसेना व तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, G4 अर्थात ग्रुप 4। 23 सितंबर 2020 को G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअल बैठक का आयोजन किया और G4 में 4 देश शामिल हैं, जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी का एक ये समूह है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इसे 2005 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, आरोग्य वन। देखिए आरोग्य वन गुजरात के नर्मदा जिले में विकसित किए गए आरोग्य वन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और गौरतलब है कि योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन पर जागरूकता का प्रसार करने के लिए केवड़िया क्षेत्र यानी नर्मदा जिले में 17 एकड़ भूमि पर इस वन का विकास किया गया है। इसमें औषधीय पौधे सहित पेड़ों की लगभग 380 प्रजातियां इसके अंतर्गत मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पिंक आई या कंजक्टिविटिस, यह एक आंख का संक्रमण है
जिसमें आंख का रंग गुलाबी हो जाता है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डॉक्टर का मानना है कि 1 से 3% कोविड-19 वाले मरीजों में ये संक्रमण की संभावना हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस आंख के कंजक्टिवा नामक ऊतक को संक्रमित करता है और यह ऊतक आंख के सफेद हिस्से अर्थात पलकों के अंदर का भाग कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें ग्रैंड चैलेंजेस। देखिए ग्रैंड चैलेंजेस, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस के वार्षिक सत्र को संबोधित किया और इस चैलेंजेस की शुरुआत वर्ष 2003 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, जिसे पुनः वर्ष 2014 में ग्रैंड चैलेंजेस के नाम से पुनः शुरू किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेष माध्यम से स्वास्थ्य एवं विकास की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इसी की तर्ज पर वर्ष 2013 में ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च, असिस्टेंट काउंसिल व बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साझेदार रहे। ग्रैंड चैलेंज की प्रथम वार्षिक बैठक का आयोजन 2005 में सिएटल, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग इतना रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके डाउट प्रश्न रहे उनको जरूर मेंशन कर दीजिएगा, हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोस, PDF फाइल्स सबके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।